हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय एकेडमी पे डॉक्टर मनोहरे की किताब से क्लास 10th का पहला एक्सरसाइज एक का ए, क्लास 10th मैथ एक का ए स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पूरा एक्सरसाइज का इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेगा, क्योंकि हर वीडियो यहाँ पे मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, इसके लिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में क्या है। ये क्लास 10th का ये पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या एक्सरसाइज का एक का ए कंप्लीट एक्सरसाइज, मतलब इस एक का ए का जितनी भी क्वेश्चन है इसमें वो मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ एक वीडियो के अंदर। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, जिससे हम देख सकें क्या क्या क्वेश्चन इसमें आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भैया। ये क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में पहला क्या है देखते हैं इसमें। तो ये बोल रहा है क्या, ध्यान से देखो। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो संख्याएं दी गई हैं, जो संख्याएं दी गई हैं उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे हमारे पास 140 है, तो भैया 140 पहली संख्या क्या है, 140। तो 140 मैंने लिखा, क्या लिखा, 140 मैंने लिखा। अब 140 को मैं क्या कर सकता हूँ, 140 को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फैक्टर करना है। 140 का जब मैं फैक्टर करूंगा, देखिए कितना आएगा, 2 सते 14, 0, 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 तिहाई 6, 1 बचा 0, 2 पंचे 10, किससे काटेंगे, ये 5 3 8, 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 सते 35 और 7 इक्का 7। तो इसका फैक्टर कितना आया, मैं लिखूंगा 140 बराबर फैक्टर कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या बोला था, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, ये सभी संख्या अभाज्य संख्या है। ये संख्या, इसके केवल 2 फैक्टर होंगे, इसके भी केवल 2 फैक्टर होंगे, इसके भी केवल 2 फैक्टर होंगे, इन सभी संख्याओं के केवल 2 फैक्टर होंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 भाजक होते हैं। जैसे 2 की अगर बात करें, अगर हम 2 की बात करें तो 2 के केवल 2 भाजक होते हैं, एक स्वयं होता है, एक होता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 भी अभाज्य संख्या होता है क्योंकि इसका भी 2 फैक्टर होता है, एक 5 होगा, एक होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। 7 की बात करें तो 7 का भी 2 फैक्टर होता है, एक 7 होता है, एक होता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। और इसका अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में फैक्टर मैंने ला दिया, यही इसमें पूछा था, कोई दिक्कत। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सब लोग ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है इसी क्वेश्चन में बोल रहा है, अगला क्या है, अगला है 156। क्या है, 156। अब भैया 156 को ध्यान से देखो, 156 का हम फैक्टर करते हैं, 156 का हम फैक्टर करते हैं, कितना आएगा, लास्ट में पहले 6 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 और 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 इक्का 3, 3 त्रिक्का 9। उसके बाद ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा 13 से, 13 इक्का 13। तो फैक्टर कितना आया, 156 का जो फैक्टर आया वो आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये भी देखिए अभाज्य संख्या के रूप में है, गुणनफल के रूप में है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 38 25। 38 25 लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है, 5 से तो कटेगा ही, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखते हैं, 8 2 10, 8 2 10 3 13, 13 5 18, 18 3 से कटता है, इसका मतलब ये 3 से भी कटेगा। चेक करते हैं 3 से क्या कटने पे क्या आएगा, 3 इक्का 3, 3 दूना 6 और 3 सते 21, एक बचा 3 बचे 15, फिर 3 से काटेंगे, देखते हैं 2 और 1 3, 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 बचे 15। अब लास्ट में क्या है, 5 है, तो देखते हैं 5 2 7, 5 2 7 4 11, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से ही कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो देखिए 5 48, 5 48 और 5 बचे 25, 5 48 5 बचे 25। अब ये 5 है, 8 5 13, ये 5 से ही कटेगा, तो 5 से कटने में कितना आएगा, देखिए
5 से कटने पे 5 1 का 5, 3 बचा, 5 सते 35, ये 13 से कटेगा, 13 1 का 13। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 38 25 का जो फैक्टर है वो कितना आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, ये हमारा फैक्टर आ रहा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5005। अब इसको देखते हैं, तो ये 5005 चौथा क्वेश्चन है, 5005 5005। अब इसको हम तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे इसका 5005 का, तो क्या आने वाला है, ध्यान से देखिए। 5 से कटेगा, 5 1 का 5, 00 5 1 का 5। अब ये 100 1 आ रहा है, 100 1 आ रहा है, तो ये 5 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। तो एक बार मैं 7 से चेक करता हूँ, 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 से करता हूँ, तो 7 1 का 7, 3 बचा, 3 0 30 होता है, 7 चौक 28, 2 बचा, 2 0 21 होता है, 7 3 21। अब ये किससे कटेगा, यहाँ पे हमारा 5 से कटा, 7 से कटा, अब ये किससे कटेगा, देख करते हैं। अगर मैं चेक करूं इसको, तो ये किससे कटेगा, यहाँ पे 14 है, 143 है, 7 दूना 14, 7 से भी नहीं कटेगा। 13 से बात करते हैं या 11 से बात करते हैं, 11 1 का 11, 11 13, 11 से कट जाएगा, 11 1 का 11, 1 बचा, यहाँ पे देखिए 11 1 का 11, 3 बचा, 3 और 3 33, 11 3 33, अभी 13 से कटेगा, 13 1 का 13। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 5005 का जो फैक्टर था वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आया था। ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है, सबको यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिया, 5वां देखते हैं। 5वां थोड़ा टफ दिखाई दे रहा है, चेक करते हैं इसको 5वें। तो मैं 5वां यहाँ पे कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। 5वां कितना है, 74 29, 74 29। अब 74 29 कैसे कटेगा चेक करते हैं। तो यह 74 29 का फैक्टर करता है, 74 29 का फैक्टर करते हैं, 74 29 का फैक्टर करते हैं। लास्ट में 2 नहीं है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 7 4 11, 11 2 13, 3 से भी नहीं कटने वाला है, ये 5 से भी नहीं कटने वाला है, 4 से भी नहीं कटने वाला है, 13 से भी शायद नहीं कटेगा। इसको 17 से काटते हैं पहले। 17 के 17 2 34, 51, 7 चौका 68, 68 2 70, मतलब यहाँ पे 4 2 6 62 हो रहा है। अब देखिए 62 हो रहा है, 17 चौका 68 होता है, 7 51, 17 3 51, 9 2 11, 119, 17 7 119। अब ये किससे कटेगा, हमने 17 से काटा, किससे कटेगा, 19 से काटते हैं। 19 दूना 38 और 3 2 5, 5 और 7 57, 19 3 57। अब ये 23 आया, अब ये कितना आ गया 23, तो 23 से कटेगा, 23 1 का 23, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या होता है। तो मैंने क्या देखा, 74 29 का, 74 29 का फैक्टर कितना आया, 17 इंटू 19 इंटू 23 आया, 17 इंटू 19 इंटू 23 आया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जिसका मैंने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। सभी को बात समझना है, सभी को बात समझना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। बोल रहा है पूर्ण अंकों के, क्या बोला है, पूर्ण अंकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। इसका मतलब होता है इंटू, ठीक है, इसका इंटू समझिए, क्योंकि इंटू में थोड़ा गलती हो गई है लिखने में, तो समझते हैं आगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है 26 91, 26 और 91, 26 और 91। अब इसका हम पहले क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, ज्ञात कीजिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद हमको ये पता करना है कि संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल, ये भी चेक करना है हमको। तो आ जाओ, पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम निकालेंगे पहले एलसीएम। तो 26 91 का एलसीएम कितना होगा, ध्यान से देखो भैया। पहले इसको हम काटते हैं किससे, 2 से काटते हैं। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 13 दूना 26, 13 बार जाएगा, ये 91 नहीं कटेगा। अब ये 13 से कटेगा, क्योंकि 91 9 1 10, तो 7 से भी काट सकते हैं। यहाँ पे 13 नहीं कटेगा, और 7 से काटेंगे तो
7 इक्का 7, 7 इक्का 7 और यहाँ पे 2, 7 त्रिक 21, तो 13 आ गया। ये हो जाएगा 13 इक्का 13, 13 इक्का 13। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम की बात करूँ तो क्या आ जाए 2 इंटू 7 इंटू 13। अगर मैं इसका गुणा करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूँ 2 7 का गुणा करता हूँ 13 से 91, यहाँ पे गुणा करता हूँ 9 इक्का 2 इक्का 2 और 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो हमारा कितना आ जाता है 182। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, हमारा एलसीएम 182 आ गया। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, ये तो मैंने एलसीएम निकाला, ये मैंने क्या निकाला एलसीएम। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो 26 का मैं फैक्टर करूंगा तो देखता हूँ 26 का फैक्टर कितना आता है। तो ये मैं बात करूं तो 2 इंटू 13 आ रहा है, 13 दूना 26 होता है। 91 की बात करूं तो 91 का फैक्टर होगा 7 इंटू 13, 13 से 91 होता है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ कितना आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में 13 कॉमन हो रहा है, तो एचसीएफ हमारा कितना आया, एचसीएफ हमारा 13 आ गया। हमको क्या चेक करना है, हमको बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मुझे ये जांच करना है। मुझे क्या जांच करना है, जांच करना है, बोला है जांच कीजिए, तो मैं जांच कर रहा हूँ। जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये मुझे जांच करना है, ये मुझे जांच करना है। ये मैं कैसे जांच करूंगा, ध्यान से देखिए सब लोग, भैया ध्यान से देखो सब लोग, इसका मुझे जांच करना है। अब दो संख्याएं क्या क्या हैं, दो संख्याएं हैं, एक 26 है, एक 91 है, बराबर एलसीएम कितना निकाला है, एलसीएम हमने निकाला यहाँ पे है, ध्यान से देखिए, एलसीएम 182 है। तो मैं लिखता हूँ 182 इंटू एचसीएफ हमने क्या निकाला है, एचसीएफ हमने 13 निकाला है, तो मैं यहाँ पे 13 लिखता हूँ। अब गुणा करना है, तो भैया 91 में हम अगर 26 से गुणा कर दें तो यहाँ पे देखो 6 1 का 6, 9 छक्का 54, यहाँ पे देखो भैया 2 1 का 2 और 9 दूना 18, यहाँ हो जाएगा 6 4 2 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 5 13, कहीं 3 1 बचा और 1 और 1 2 हो जाएगा, 23 66 आएगा। कितना आएगा भैया 23 66। और यहाँ पे मैं गुणा करके बताता हूँ कितना आएगा, 182 में हम 13 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 8 3 24 का 4, कितना बचा 2, 3 1 का 3, 3 2 5। अब यहाँ पे 1 का करते हैं तो 1 दूना 2, 1 अट्ठे 8, 1 1 का 1 6 6 और 8 5 13 का 3, 8 5 13 का 3 और 1 और 1 2, तो यहाँ भी 23 66 ही आया। यहाँ भी कितना आया 23 66। तो हमने ये जांच किया, क्या जांच किया, हमने ये जांच किया कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे। अभी मैंने बस केवल ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था इसका। आगे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ दूसरा, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसको ध्यान से देखते हैं इसमें क्या हो रहा है इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बोला है भैया 510, कितना है 510 और 92, 510 और 92। अब पहले मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ। तो भैया 510 और 92 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, फैक्टर करता हूँ, एलसीएम निकालता हूँ, तो पहले तो ये 2 से कटेगा, देखिए 2 दूना 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10। अब इसमें काटेंगे 2 तिहाई, देखिए 2 चौक 8, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं क्योंकि 2 से तो ये नहीं कटेगा, 255 2 से नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब ये फिर 2 से कोई नहीं कटेगा। तो अगर मैं बात करूं तो 5 5 10 2 12, 3 से कटने वाला है, 3 से कटेगा कितना 3 और 24, 1 बचा 3 बचे 15। अब ये 23 नहीं कटेगा 3 से। अब ये 8 5 13, ये 3 से नहीं 5 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 13 बचे 85। देखिए 5 1 का 5, कितना बचा 3। अब देखिए 5 1 का 5, 2 बचा और 5 1 का 5, 2 13 बचे 85 नहीं होता, गलत मैंने बोल दिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो काटूं 5 1 का 5, कितना बच रहा है 3 बच रहा है, और 5 7 35, 17 बचे 85 होता है, भैया गलती हो गई। अब देखो इसको काटेंगे तो ये 23 बार में जाएगा, यहाँ पे इसको काटते हैं तो इस पहले 17 से कटेगा, 17 1 का 17 और ये 23 नहीं कटता है 17 से, और यहाँ पे काटेंगे तो 23 से ये 1 हो गया, 23 1 का 23। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम की बात करूँ
एलसीएम की बात करूं तो कितना आ रहा है, 2 दूना 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5, फिर 3 इंटू 5, फिर 17 इंटू 23, फिर 17 इंटू 23। थोड़ा गुणा करना है तो ध्यान से सब लोग देखेंगे। देखिए 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, तो ये हो गया 60 इंटू 17 फिर इंटू 23। अब देखो 17 का गुणा 60 में करना है, तो अगर 17 गुणा 60 7 में करना है तो मैं 6 का गुणा करता हूँ, 6 से 42, 4 बचा, 6 एक का 6, 6 एक का 6 4 10, 102 हो गया और एक जीरो था। 1020 में हमको किसका गुणा करना है, 23 का गुणा करना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। 1020 में हम 23 का गुणा कर लेते हैं। 3 का 0 में 0, 3 दूना 6, फिर 0, फिर 3 एक का 3, मैं 2 का करता हूँ 0, 2 दूना 4, फिर 0, 2 एक का 2, ये हो जाएगा 0 6 4 3 2, ये हमारा कितना है 23,460। ये हमारा आ गया 23,460। ये क्या है, ये एलसीएम है, ये एलसीएम है, ये एलसीएम है। यहाँ तक बात सबको समझ में आई, यहाँ तक बात सबको समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहाँ तक सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं इसको एलसीएम उठा के यहाँ रख दूं क्या, यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है नीचे है तो दिखे ना आपको। तो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एलसीएम है वो 23,460 है। ठीक है, अब मैं एचसीएफ निकालता हूँ। तो मैं एचसीएफ निकालूंगा तो हमारे पास क्या है 510, 510 और क्या है 92। तो मैं 510 का पहले फैक्टर करूंगा, फिर 92 का फैक्टर करूंगा। तो मैं फैक्टर यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये 510 का जो फैक्टर है ये करते हैं, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा 5 से, या फिर 3 से भी कर सकता है। 3 से काटते हैं पहले, तो 3 से काटते हैं, 3 और 24, 3 बचे 15। अब 5 से काटते हैं, 5 एक का 5, 5 सते 5 एक का 5, 5 सते 35, 5 एक का 5, 5 सते 35, ये हो जाएगा 17 एक का 17। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ रहा है। ठीक है, अब चलो ठीक है 92 का करते हैं, इसका 92 का करते हैं। 92 का करेंगे, देखेंगे ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 23 एक का 23। तो हमने देखा 2 इंटू 2 इंटू 23 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन है। तो एचसीएफ इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 दिखा 2 कर दिए, और कहीं 2 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ रहा है, एचसीएफ हमारा 2 आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है, जांच करनी है। क्या जांच करना है कि भैया जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या जांच करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम जांच कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, हम जांच कर लेते हैं, हम जांच कर लेते हैं, जांच करने में एक्सपर्ट हैं हम। तो भैया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारे पास 510 है, यहाँ पे लिखते हैं 510 इंटू दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास 92 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 92 बराबर एलसीएम कितना आया है, एलसीएम 23,460 है, 23,460 इंटू एचसीएफ कितना आया है, तो एचसीएफ हमारे पास 2 आया है, तो मैं 2 लिखता हूँ। तो इसमें गुणा करते हैं, तो हमको क्या करना है 510 में 92 का गुणा करना है। अब देखो 2 का 0 में 0, 2 एक का 2, 5 दूना 10, 9 का करते हैं, 9 का 0 में 0, 9 एक का 9, 9 बचे 45। यहाँ पे क्या होगा 0 2 9 6 5 और 1 6 4, तो कितना आया 46,920। इधर गुणा करेंगे, 2 का 0 में 0, 2 छंग 12, फिर देखिए 2 तिहाई 6 और 1 7, 2 तिहाई 6 और 1 7। एक बार फिर से करते हैं, 2 का 0 में 0, 2 छंग 12, फिर 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिहाई 6 और फिर 2 दूना 4। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एलसीएम जो हमारा जांच है, मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, LHS बराबर दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गए
इसका मतलब जो हमारा ये दिया है प्रूव करने के लिए कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये क्लियर हो गया। तो सभी को बात समझ में आई? ठीक है, तो सभी को बात समझ में अगर आई है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए सबके साथ और सब्सक्राइब करते रहिए अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब इसका 2 और बचा है भैया, तो जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 4 क्वेश्चन दिए थे उसके, तो दूसरे का मैंने 2 क्वेश्चन अभी किया है, 2 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। तो 2 क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 336। पहला कितना है? 336 और 54 है। तो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम निकालता हूँ। 336 कामा 54 का पहले मैं क्या निकालूं? पहले मैं इसका एलसीएम निकाल लूं। जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा पहले 2 से काटूंगा, 2 1 का 2, 2 छंग 12, 2 और 16। अब इसको काटूंगा भैया, कैसे कटेगा? 2 दूना, देखिए 2 दूना 4, 2 सते 14। अब ये 2 से कटेगा, अभी 2 से कटेगा, 2 और 16, 2 चौक 8। ये 27 2 से नहीं कटेगा, 27 है, 27 2 से नहीं कटेगा। अब ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, ये है 27 नहीं कटेगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 का 2 दूना 4, 2 1 का 2 और ये 27 नहीं कटेगा। अब मैं 3 से काटता हूँ, 3 सते 21, 3 9 27। अब ये 3 से काटता हूँ, 7 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा और 3 3 का 9। फिर 3 से काटता हूँ, 3 1 का 3, 7 नहीं कटेगा। फिर 7 से काटता हूँ, 7 1 का 7 1। तुम्हारा एलसीएम जो आया है, एलसीएम जो आया है वो क्या आया है? देखिए मैं लिखता हूँ, 2 1 2 3 4 बार 2 है, तो 1 2 3 4 बार है। फिर 1 2 3 बार 3 है, तो 1 2 और 3 बार कितना हो गया? 3। एक बार 7 है तो एक बार मैं 7 को ले लेता हूँ। अब गुणा करता हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 48। कितना हो गया भैया? 48, 16 48। अब देखिए 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9 और फिर 7 का। अब इसका गुणा करके लिख देते हैं एलसीएम कितना आएगा। पहले मैं 9 का गुणा करता हूँ। देखिए 9 और 32, 9 और 72, 72 कहीं 2, 7 बचा। 9 और 72, 72 कहीं 2, 7 बचा। अब यहाँ पे देखो 9 चौक 36, 36 और 60, 36 और 7। तो 36 और 4 की बात करें, 36 4 40 होता है और 40 और 3 43। तो हो जाएगा 432 इंटू 7। अब देखो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 बचा, 7 3 21, 21 और 1 22, 2 बचा और 7 चौक 28, 28 2 30। तो हमारा कितना आ गया? 3024। हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आ गया? वो एलसीएम हमारा आ गया 3024। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो मैं एचसीएफ की बात करता हूं, पहले एचसीएफ की बात करता हूं तो हमारे पास कितना है? 336 है, 54 है। तो मैं यहाँ पे 336 का पहले फैक्टर करता हूँ। 336 का मैं फैक्टर करूंगा, फिर 2 से कटेगा, 2 1 का 2, 2 छंग 12, 2 1 का 2, 2 छंग 12, 2 और 16। फिर 2 से कटेगा, 2 2 और 16, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 1 का 2। फिर 3 से कटेगा, 3 सते 21, फिर 7 1 का 7। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा भैया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 2 हो गया। फिर क्या है? 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7। तो ये इसका मैंने कर दिया। 54 का करूंगा, इसका 54 का, तो 54 का फैक्टर करता हूँ। देखिए 2 दूना 4, 1 बचा, 1 बचा, 1 और 14, 2 सते 14। फिर 3 9 27, फिर 3 3 का 9, फिर 3 1 का 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। कोई दिक्कत? अब मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन है, जो इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन है। पहले तो मुझे 2 दिखा तो मैंने 2 लिख दिया। अब मुझे 3 दिख रहा है, 1 3, तो 3 लिख दिया। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया? एचसीएफ हमारा 6 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 6। अगर अब बात करें तो हमने क्या निकाल लिया? हमने एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब जांच ही करना है, हमको जांच करना है तो मैं जांच कर दूंगा। यहाँ पे हमको जांच ही करना है तो हम जांच कर देंगे। जांच में क्या होगा?
जांच में ये होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम क्या, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 336 है, 336। दूसरी संख्या क्या है, 54 है, तो 54 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारे पास जो आया है वो 3024 आया है, 3024। एचसीएफ कितना आया है, 6। मैं गुणा करता हूँ, 336 में अगर मैं 54 का गुणा कर दूं, देखिए 6 चौक 24, 6 चौक मतलब 4 छंग 24, 2 बचा, 4 3 12, 12 2 12 2 14, कितना बचा, 1 बचा, 4 3 12, 12 और 1 13। यहाँ पे करते हैं, 5 छंग 30, 3 बचा, 5 3 15, 15 16 17 18, 3 मैंने जोड़ दिया, 5 3 15, 15 1 16, जोड़ते हैं, 4 4 8 3 11, 6 1 7 और 1 8, यहाँ पे 1 है। चलिए हमारे पास कितना आया, 18,144। अब यहाँ पे मैं 6 का गुणा करता हूँ, तो यहाँ पे बराबर आना चाहिए, देखिए 6 चौक 24, 6 दूना 12 2 14, 6 का 1 में तो यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि 1 हासिल था, और 6 3 18, तुम्हारा कितना है 18,144, 18,144। इसका मतलब LHS बराबर क्या आ गया, RHS। मतलब ये प्रूफ हो गया कि मैंने जांच कर लिया कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बात सबको क्लियर है, बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका भी मैंने तीसरा क्वेश्चन किया, अभी चौथा करना है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चौथा, 120 और 315। तो हम बात करते हैं 120 और 315 की। अब इसकी हम बात करेंगे तो मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास क्या बात करना है, 120 और कितना 315। तो इसका मैं पहले एलसीएम निकालूंगा, तो 120 लिखता हूँ, 315 लिखता हूँ, इसका फैक्टर मेथड से एलसीएम निकाल लेता हूँ। 2 से काटेंगे 2 छंग 12, ये 2 से कटेगा नहीं, 315 लिख दो। अब ये 2 से कटेगा, 2 3 6, अब ये 315 नहीं कटेगा, लिख दो। फिर 2 से कटेगा, 15 दूना 30, ये 315। अब मैं चेक करता हूँ क्या 315 3 से कटेगा, ये तो 3 से कटेगा, 5 और 1 6, 6 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 1 का 3, 3 बचे 15 हो गया, 3 1 का 3। अब ये 15 है, 3 बचे 15, 105 बार में जाएगा। यहाँ पे फिर से देखते हैं, अब ये किससे कटेगा भैया, ये 105 है, 5 और 1 6, 3 से तो ये कट जाएगा, तो पहले मैं 3 से काटता हूँ, 3 का 3 3 9, 3 बचे 15। अब मैं किससे काटता हूँ, अब मैं 5 से ही काटता हूँ, 5 1 का 5, 5 7 35। अब मैं यहाँ पे 7 से इसको काट देता हूँ, 7 1 का 7। तो हमने एलसीएम की अगर बात किया तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, यहाँ 2 × 2 1 2 3, 3 बार 2 है, 3 बार मैंने 2 लिख दिया, 1 2 3 बार 3, 2 बार 3 है, 2 बार मैंने 3 लिख दिया, 5 × 7 तो मैंने 5 × 7 लिख दिया। अब देखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3। अब तो पहले मैं लिखता हूँ 24, 24 × 3 और 7 बचे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 × 7। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, 4 दिए, देखिए 3 चौक 12, 1 बचा, 3 दूना 6 और 1 7, 72 × 5 और × 7। तो मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको, क्या आएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 बचा, 5 7 35 और 1 36, 360 × 7। तो गुणा करने पे क्या आएगा, 0, 7 6 42 का 2, 1 4 बचा, 7 3 21, 7 3 21 और 4 25, तो 25 20 आ रहा है। एलसीएम हमने क्या निकाला, एलसीएम जो हमने निकाला वो 25 20 आ रहा है। आगे बात करते हैं एचसीएफ की, आगे हम एचसीएफ की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 120 है, हमारे पास क्या है 315 है, 315 है। तो मैं 120 का फैक्टर कर लेता हूँ, 120 का फैक्टर करता हूँ। देखिए 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 0, 2 3 6 0, 15 दूना 30, 3 बचे 15, 5 का 5। मैं लिखता हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 5,
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका। अब मैं 315 का भी कर लेता हूँ। तो 315 का क्या होगा, ध्यान से सब लोग देखेंगे। तो 5 और 1 6, 3 9, 3 से कटेगा पहले, 3 1 का 3, 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा, 5 और 1 6, 3 त्रिक्का 9, 3 बचे 15, 5 से 5 सते 35, 7 से 7 1 का 7। तो क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा एचसीएफ की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन, दो कहीं कॉमन नहीं हो रहा है, एक 3 कॉमन हो गया, एक 5 कॉमन हो गया, मतलब 5 तिहाई 15। यहाँ मैं लिखता हूँ 3 इंटू 5 और 3 बचे 15। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 15। तो मैंने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। बस वही सी छोटी सी बात जो जांच करने वाली बात है उसको भी मैं निकाल लेता हूँ। सभी को बातें समझ में आ रही है, सभी को बातें समझ में आ रही है, ठीक है। बात को ध्यान से समझेंगे, बात को ध्यान से समझेंगे। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। चलिए अगले, पहले इसको जांच कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, इसका जांच कर लेते हैं। जांच करने पे क्या आएगा, ध्यान से देखो। जांच करने पे क्या आएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है, पहली संख्या चेक करते हैं। पहली संख्या हमारे पास कितना है, 120 है। पहली संख्या हमारे पास 120, दूसरी संख्या कितना है 315। 315 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम हमने निकाला था 25 20 आया था, 25 20। एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया है 15। अब गुणा करते हैं तो भैया 315 में 120 का गुणा कर लो पहले। तो गुणा करने पे पहले तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है। 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 का 0, 2 1 का 2, 2 और 1 3 और 2 तिहाई 6। फिर देखो 1 पंचे 5, 1 1 का 1, 1 तिहाई 3। तो यहाँ पे कितना आया 0 0 0 0, यहाँ पे 5 3 8, यहाँ पे 6 और 1 7, यहाँ पे 3। तो कितना आया 37 800 बराबर। उसका गुणा करते हैं। देखिए 0 15 30, 15 का 0 में 0, 15 30 का 0, 3 बचा, 15 बचे 75, 75 3 78, 7 बचा, 15 दूना 30, 30 7 37। तो हमने क्या देखा, हमने देखा वही चीज जो अभी देखते हुए आए हैं, LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या आ गया RHS। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस YouTube चैनल पे आपको सारे क्लासेस फ्री में अवेलेबल हैं, सारे क्लासेस फ्री में कराए जाएंगे इस YouTube चैनल पे हर सब्जेक्ट के। तो अभी हमने स्टार्टअप किया है तो कुछ अच्छा करना है, बढ़िया से काम करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हमारे सामने। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है देखते हैं, क्या है देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है 12 15 21। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास संख्या है 12 15 21 है, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल के चेक करते हैं कितना आएगा। तो एलसीएम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखो 3 से काटते हैं, 3 पहले 12 है, मैंने गलती लिख दिया 12, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 3 सते 21। फिर मैं 2 से काट देता हूँ, 2 दूना 4 5 7, फिर मैं 2 1 का 2 5 7, फिर मैं काटता हूँ 5 से, 5 1 का 5, फिर 7, फिर मैं काटता हूँ किससे 7 से, तो 7 से हो गया, 7 1 का 7। ये बात सबको क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूँ एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम कितना आया ध्यान से देखो, ये आ गया भैया 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 7।
देखो क्या होता है, छोटी संख्या से पहले काटते हैं, मैंने थोड़ा सा बाद में काट दिया, कोई दिक्कत उससे नहीं है। देखिए 2 तिहाई 6 दूना 12 पंचे 60, तो 60 इंटू 7, 7 छंग 42, 420। नंबर तो बड़ा खतरनाक आया, 420। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या लिखता हूँ, 12 और 15 और 21। अगर 12, 15, 21 की बात करें तो 12, 15, 21 में क्या होगा, देखिए ध्यान से, 2 दूना 4 तिहाई 12, 15 की बात करें 3 पचे 15, 21 की बात करें 3 सते 21, तो 3 सते 21। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि हमारे पास एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ जो सब में कॉमन हो वही क्या होता है, एचसीएफ। तो 3 सब में कॉमन है तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, या आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, दूसरा और तीसरा करने के लिए, ठीक है। तीसरे का 2 क्वेश्चन तुम लोगों को करना है और करके कमेंट में बता देना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया 3 क्वेश्चन तक, ठीक है। अब ये 2 होमवर्क है, ये आपको करके कमेंट में जरूर बताना है। मैं देखता हूँ कौन कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा बोल रहा है हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ध्यान से देख लेंगे सब लोग, हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, बस। अब देखिए अभी तक जो था वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, लेंदी का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछे थे तो ज्यादा टाइम लग रहा था, अब हमको टाइम नहीं लगने वाला है। अब देखते हैं क्या बोला है, यदि एचसीएफ इसका इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 9 है, तो हमको एलसीएम इन दोनों संख्याओं का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी आपने क्या किया है, अभी आपने प्रूफ किया, आपके पास क्या क्या है पहले आप ज्ञात कर लीजिए। आपके पास पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या आपके पास क्या है 657। अगर आपके पास क्या दिया है, एचसीएफ भी दिया है, तो एचसीएफ आपके पास क्या दिया है, एचसीएफ आपके पास 9 दिया है। ज्ञात क्या करना है, इन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो आपने क्या किया, अभी तक आपने बहुत बढ़िया काम किया। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपने प्रूफ किया कि 2 संख्याओं में ये संबंध होता है। 2 संख्याओं में क्या संबंध होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो सभी को ये चीज पता है, ये चीज आपने प्रूफ किया, कई क्वेश्चनों में प्रूफ किया, तो आपको ये चीज पता है। तो आगे चलते हैं, हम रखते हैं इसमें मान। पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657 इंटू एलसीएम कितना है हमको निकालना है, एलसीएम हमको निकालना है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 9 है, तो भैया हमको तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसके पास वाले को ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो 306 इंटू 657 बराबर एलसीएम, ये गुणा में था, इधर आ गया भाग में। काटते हैं, देखिए 6 3 9, 9 से कट जाएगा। देखिए 9 के 9 18 9 27, 9 त्रिक 27, 30 9 चौक 36, तो कितना आया 34 इंटू 657 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा कर देते हैं, 657 में किसका गुणा करना है, 657 में 34 का गुणा करना है। तो ध्यान से देखो सब लोग, 4 से 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 22, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 24 2 26। तो अब आ जाओ, 3 सते 21, 3 बचे 15, 15 2 17 और पीछा का 18, 18 और 1 19। यहाँ भैया 8 2 और 1 3 7 6, तो देखो भैया 13, यहाँ पे कितना बचा 9 2 11 1 12, और यहाँ पे 1 और 1 2, कितना आ रहा है 22 33 8। मतलब हमारा जो एलसीएम आया, एलसीएम गुणा करने पे कितना आया 22 33 8। ये बात सबको क्लियर है, सभी को सुनना है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये बात सबको क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5वां भी इसी तरीके से है, तो ध्यान से देखते हैं इसको क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता भी है। क्या बोला है ध्यान से देखिए, बोला है यदि एचसीएफ मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, इसके बराबर है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इसके बराबर है, तो
तो हमको यक्स का मान बताना है। अब देखो इन दोनों का जो संख्या जो एचसीएफ होगा वो इतने के बराबर होगा। तो पहले मैं इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेता हूँ। 225 है और 60 है, तो मैं इसका एचसीएफ निकालता हूँ। 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, 15 इंटू 15, और यहाँ पे हो जाएगा भैया 15 चौका 60। तो एचसीएफ की अगर बात करें, एचसीएफ की अगर बात करें तो ये हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 15। अब ये बोल रहा है कि एचसीएफ इतना है, तो मतलब कि बोला है, क्या बोला है, 225, ये गुणा का साइन है, ठीक है, 225 इंटू 5 माइनस 10x बराबर कितना, 15। अब ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये कितना है भैया, ये हमारा अगर बात करें तो हो जाएगा 5 5 पचे 25, 5 दूना 10, 10 दो 12, 5 दूना 10, 10 और 1 11, 1125 माइनस 15, इसको इधर करो, बराबर कितना हो जाएगा 10x, इधर से इधर चला गया। अब देखिए 1125 में से 15 गया, 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया 1, और यहाँ हो जाएगा 1110 बराबर 10x, 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू कितना गया 111, x इक्वल टू कितना आया 111। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं, ये बात सबको समझ में आएगी नहीं, सभी को बात समझ में आई? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोला है, इसका हमको एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। ध्यान से बात को समझो। अब बोला क्या है, बोला है ये कि एचसीएफ मतलब एचसीएफ किसका, एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 15 है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 15 है। फिर बोल रहा है एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या दी गई हैं, हमारे पास संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या कितनी है, 120 है, पहली संख्या कितनी है 120। दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 225 है, दूसरी संख्या कितनी है 225। अब हमको दोनों संख्याओं का क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है, कितना दिया है 15 दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है भैया, ज्ञात करना है। अब हमको क्या पता है, हमने अभी तक प्रूफ करके आया, क्या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही प्रूफ किया ना भैया, सब लोग बताओ यही प्रूफ किया कि नहीं? अभी दूसरे पहले क्वेश्चन में सबने मैंने यही प्रूफ किया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आगे बात करते हैं ये क्या होने वाला है, कैसे होगा। अब पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या कितनी है 225 है, बराबर एलसीएम कितना है नहीं पता, हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ भैया 15 है। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। ये संख्या है, ये गुणा में है, भाग में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 225 भागे कितना 15, 15 15 में 225 होता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120 इंटू 15। ये एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा भैया देखो 15 दूना 30, 15 एक का 15, 15 3 18, एक जीरो पहले से था, एलसीएम हमारा हो जाएगा 1800। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं, ये बात सभी को क्लियर है कि नहीं? तो क्लियर है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिससे वीडियो लंबा भी ना हो, जल्दी से खत्म भी कर लें हम लोग। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये देखिए क्या होता है, तो कोई चीज क्या होते हैं, अगर ऐसे इस तरीके से टूटा हुआ है तो इसका मतलब एक गुणे के रूप में है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं 2 को तोड़ूं तो मैं 2 को कैसे तोड़ सकता हूं, देखिए मैं लिख सकता हूं 2 और 1, 2 1 का 2। अगर मैं बात करूं 5 तो मैं 5 को तोड़ सकता हूं कितना भैया 5 1 का 5। अगर मैं बोलूं 15 तो मैं इसको तोड़ सकता हूं 3 5 15, ये भी तोड़ सकता हूं। अब 15 को मैं तोड़ सकता हूं कितना 1 इंटू 15, ये भी तोड़ सकता हूं। तो यही चीज इसमें करना है, कुछ खास नहीं करना है। अगर मैं बात करूं आपको क्या बात करूं कि यक्स, तो यक्स टूटा है इन 2 भागों में, मतलब 3 इंटू 7, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। अगर मैं बात करूं y को 2 भागों में तोड़ने की, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, तो y बराबर क्या है 4 इंटू एक्स का मान कितना निकला है 21। तो हो जाएगा y बराबर 21 चौका का कितना होता है 84, 21 चौका हो जाएगा 84। तो एक्स y का मान निकल गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यम का मान बताना है, बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है आप लोगों के समझ। क्या बोला है एक बार ध्यान से देखेंगे सब लोग। क्या बोला है भैया, 18 और 117 के एचसीएफ जो हैं वो इस रूप के हैं। 18 117 के एचसीएफ किस रूप के हैं, इस रूप के हैं। हमको एम का मान ज्ञात करना है और साथ ही 18 117 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। हमको पहले एचसीएफ निकाल लें, एचसीएफ किसको बराबर कर दें, क्योंकि एचसीएफ किस रूप का है, इस रूप का है। तो पहले मैं 18 और 117 का मैं क्या कर लूं, 117 का मैं निकाल लूं एचसीएफ। अब देखिए 18 की बात करेंगे, 2 दूना 4। अब देखिए 18 होता है 9 दूना 18, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 18। 117 का मैं क्या कर लूं, फैक्टर कर लूं। किससे कटेगा, 7 और 1 8 है तो 9, 9 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, कितना बचा, 9 2 11 2 7। अब देखिए 2 और 7 27, 3 9 27, 3 1 का 3 3 त्रिक्का 9 और 13 1 का 13। तुमने क्या देखा, हमने देखा कि जो इसका फैक्टर हो रहा है वो 3 इंटू 3 इंटू 13 हो रहा है। तो मैं अगर एचसीएफ की बात करूं, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 3 1 3 1 3 हो गया, दूसरा 3 दूसरा 3 दूसरा 3 हो गया, तो 3 त्रिक्का कितना आ गया 9। एचसीएफ हमारा क्या आया, एचसीएफ हमारा 9 आया। तो हमने देखा जो हमारा इन दोनों का एचसीएफ है वो इस रूप का है। एचसीएफ किस रूप का है, इस रूप का है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि एचसीएफ इसको बराबर कर सकता हूं। मतलब कि क्या हो जाएगा, 18 m माइनस 117 बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 18 m बराबर 9, ये 117 इधर जाएगा प्लस 117, 18 m बराबर जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 9 7 9 7 16 होता है। देखिए 9 है, 9 1 10, तो 9 7 कितना हो गया 16, 16 और 1 और 1 2, यहाँ पे 126 आ गया। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126 बटे 18। अब इसको काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 6 12 2 3 6 और 9 7 63। तो हमारा यम का मान कितना आया, यम की मान की अगर बात की जाए तो यम का मान आ गया 7। यम का मान कितना आ गया 7। अब क्या बात है, हमको क्या पता चल गया, पहली बात तो हमको एचसीएफ पता है, हमको क्या करना है, हमको एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एक चीज हमने और पढ़ा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होती है। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से देखो, पहली संख्या क्या है 18, दूसरी संख्या कितना है 117 बराबर एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 9, एचसीएफ कितना आया है 9। तो ध्यान से देखो सब लोग, भैया हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर ये कितना है 18 117, ये गुणा में था भाग में चला गया 9, 9 दूना 18। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा देखो 7 दूना 14, 2 1 का 2 और 1 3, 2 1 का 2, 234 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। सबको बात समझ में, अगर बात समझ में आई है आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए अगर पसंद आ रही है वीडियो तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब ध्यान से बोलो, क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या क्या है n के लिए संख्या। अब देखो n प्राकृतिक संख्या है तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्या n का मान हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। अगर मैं बात करूं 6 की पावर n की, तो n में कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं 6 की पावर 1 भी लूंगा तो ये 0 पे समाप्त नहीं हुआ, ये 6 आया। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिखता हूँ n बराबर 1 लेता हूँ, ये 6 की पावर 1 हो जाएगा, तो ये 6 आया, ये 0 पे समाप्त नहीं हुआ। यहाँ पे मैं बात करूँ 6 की पावर n की, n बराबर किस पे, n बराबर 2 पे बात करूँ तो जाएगा 6 की पावर 2 और 6 कितना हो जाएगा 36, ये भी 0 पे समाप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर 6 की पावर n को मैं देखूँ तो n बराबर मैं किस पे ले लेता हूँ, 3 पे ले लेता हूँ,
तो हो जाएगा कितना 6 की पावर 3 और 6 क्यूब का मतलब वो होता है क्यूब निकालेंगे तो 216 आएगा। कितना आएगा 216। ये भी 0 पे समाप्त नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि n प्राकृतिक संख्या के लिए n प्राकृतिक संख्या के लिए n प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? मैंने चेक किया n बराबर 1 पे चेक किया, n बराबर 2 पे चेक किया, लेकिन कहीं 0 पे समाप्त नहीं हुआ। इसका मतलब 6 के पावर n जो है वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। सबको बात क्लियर है? सभी को बात क्लियर है? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट सब लोग लेते रहेंगे, सब लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, 10वां। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये पेपर में भी आता है, बढ़िया से आता है, हर साल लगभग पूछ लेता है। मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड है, हर साल पूछ लेता है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखो आप लोग। ठीक है, क्या है ध्यान से देखो। हमारे पास एक संख्या ये है, ठीक है, हमारे पास एक संख्या ये है और हमारे पास एक संख्या ये है। भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है। अब ध्यान से देखो, पहले क्या है, मैं लिखता हूँ पहले संख्या 7 × 11 × 13 और प्लस 13। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाज्य संख्या क्या होता है, पहले मैं भाज्य संख्या की बात करूं। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है ये जान लो। भाज्य संख्या का मतलब ये होता है जिसके 2 से अधिक भाजक हो। क्या होगा भैया? जिसके 2 से अधिक भाजक हो, 2 से अधिक भाजक हो, अधिक भाजक हो, 2 से अधिक भाजक हो, इसकी 2 से अधिक भाजक हो। अगर मैं 2 से अधिक भाजक की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। 4 स्वयं से कटी, 4 1 से भी कटी, लेकिन 4 अन्य संख्या से भी कटी, 2 से भी कटी। अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 भी स्वयं से कटा, 6 1 से भी कटा और 6 अन्य संख्या 2 और 3 से भी कटा। इसका मतलब ये दोनों क्या है? भाज्य संख्या। अगर मैं बात करूं 3 की, 3 स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा इसके भाजक नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों भाज्य हैं, ये दोनों भाज्य है और ये क्या है? अभाज्य है। तो बात सबको क्लियर हुआ? भाज्य क्या होता है ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं इसको और अच्छे से। जैसे मैं बात करूं इन दोनों में आप 13 को कॉमन कर सकते हैं, तो 13 को आप कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे बचेगा 7 × 11 और प्लस 1, ये हो जाएगा 13। यहाँ पे गुणा में क्या आ जाएगा? देखिए गुणा में क्या आ जाएगा? 11 7 77 और प्लस 1, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 13 × 78। तो ये संख्या जो आने वाली है, ये संख्या किससे कटेगी? ये संख्या 1 से भी कटेगी, ये संख्या 13 से भी कटेगी, ये संख्या 78 से भी कटेगी। तो आपने क्या देखा? आपने देखा इसके 2 से अधिक भाजक हुए कि नहीं? 2 से अधिक भाजक हुए ना, तो इसका मतलब ये संख्या भाज्य होगा कि नहीं? तो यहाँ पे लिखो 13 × 78 के 2 से अधिक भाजक हैं, 2 से अधिक भाजक हैं, भाजक हैं। इसलिए यह संख्या भाज्य होगी। क्या होगी? भाज्य होगी। सभी को बात क्लियर है? सभी को बात क्लियर है? ठीक है, अगले ही संख्या की बात कर लेते हैं। अगले संख्या की बात कर लेते हैं। अगली संख्या क्या कहता है? देखो भैया 6 इंटू, पहले क्या है 7, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ पे हम देखें तो 5 दोनों जगह है, तो मैं 5 को कॉमन लेता हूँ। क्या आएगा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और × 1 और प्लस 1। अब मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो जाएगा 7 × 6 = 42 × 4 × 3 = 12 × 24 और प्लस 1। अब मैं इसका गुणा करता हूं। देखिए भैया 42 में 24 का गुणा करता हूं, कितना आएगा? ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौक 16, यहाँ 2 दूना 4, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 8, 6 4 10, 8 और 1 9 1 10, ये हो जाएगा 1008।
तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1008 और 1 9। तो ये कितना हो गया 1009। ये 1009 जो हो गया, ये संख्या किससे कटेगी? 5 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 1009 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। तो इसके 2 से अधिक भाजक हुए कि नहीं? 2 से अधिक भाजक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 इंटू 1009 के 2 से अधिक भाजक है, 2 से अधिक भाजक हैं, 2 से अधिक भाजक हैं। अतः 1009 इंटू 5 भाज्य होगी, भाज्य होगी। सबको बात क्लियर हुई? सबको बात क्लियर हुई? सभी को बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आ गया भैया, अच्छे से देखते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला है? किसी, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से बात को समझना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको 11 मत समझ देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। किसी खेल के मैदान में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ठीक है, वृत्ताकार पथ मैं बना देता हूँ, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ हो गया, चारों ओर एक वृत्ताकार क्या हो गया? पथ हो गया। ठीक है, का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, जैसे एक सोनिया नाम की लड़की है, वो यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगा रही है, उसको कितना मिनट लग रहा है? उसको भैया, उसको कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट। किसको? सोनिया को। उसके बाद 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए वो एक ही स्थान पर एक ही समय से, यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं दौड़ना, एक ही स्थान से एक ही समय पे दौड़ना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे? कितने समय बाद वे दोनों, कितने समय बाद ये दोनों प्रारंभिक स्थान पहुंचेंगे? मतलब ये प्रारंभिक समय पूछ रहा है कि कहाँ, कब, कितने में पहुंचेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों पहुंचेंगे तो इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा इसमें। तो क्या है भैया, देख लेते हैं, 18 और 12। तो चलो स्टार्ट करते हैं एलसीएम निकालना। 2 9 18, 2 6 12, 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 3 6, 3 से कटेगा, 3 3 9 3 1 3, यहाँ हो जाएगा 3 1 3 1। तो हमने क्या देखा, एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 3 इंटू, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूना 4 3 12, 12 3 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो कहाँ पहुंचेंगे? प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो सभी को बात समझ में आई? तो आप लोग क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फिर से वही सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया। फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। मैंने आपको बताया था ये, इसका गुणनफल ये होगा, इसका गुणनफल ये होगा, इसका गुणनफल ये होगा। तो पहले मैं क्या कर लूँ, पहले मैं y का मान निकाल लूँ। तो मैं लास्ट से चलता हूँ, y का मान निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5। अच्छा, मैं लास्ट ही क्यों चल रहा हूँ? अगर मैं इधर से चलूंगा तो ये तो ठीक है, x का मान आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर से चलूंगा तो y का मान तो हमारे पास है नहीं, तो y का मान हमको निकालना होगा। तो पहले मैं y का मान निकालता हूँ। तो भैया y बराबर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 13, 13 बचे 65। y बराबर कितना आ गया? 65। y बराबर कितना आ गया? 65। अब देखो मैं किसका मान निकाल दूं? मैं x का मान निकाल लूं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 195, ये हो जाएगा। देखो 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 9 3 27, 27 और 1 28 और 3 1 का 3, 3 2 5। तो x का मान कितना आ गया? x का मान 585। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब इसका नोट कर लेंगे सब लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 13, व्याख्या कीजिए कि, अब देखो ये क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसका कमेंट आप लोग करके बताएंगे। ये भी क्वेश्चन आपका HW है, ये मैं कर चुका हूँ, ये भी आप करके बताएंगे। कमेंट में जरूर कर बताएंगे इसका। मैं देखता हूँ कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। सभी लोग इसका आंसर देंगे कमेंट में, क्योंकि इसको मैं कर चुका हूँ।
ठीक है, भाज्य है। आप बता तो सकते नहीं, कमेंट में तो आप इतना लिख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इसको आपको घर पे कॉपी में करना है। ठीक है, बात सबको क्लियर है? बात सबको क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया। तो 14 के बाद क्या है? ठीक है, 14 कुल मिला के 20 क्वेश्चन तक है। ठीक है, तो भैया मैंने आपको भी क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है होमवर्क। ठीक है, अब एक इसका भी होमवर्क दे देते हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ये आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। ये भी एक HW मैं आपको देता हूँ, ये भी एक देखिए, जब तक आप करेंगे नहीं अपने से, जब तक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। आपको अपने से करना पड़ेगा चीज़ों को, मैं बताऊंगा ठीक है, लेकिन आप घर पे जाके अपने से प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को अपने सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो ये भी इसका आंसर कमेंट में आप कर सकते हैं, ये कमेंट करेंगे इसका आंसर। ठीक है, सब लोग सॉल्व करके इसको कमेंट करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, बोल रहा है 3 घंटियां 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। 9, 12, 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। अब देखिए, यदि एक साथ बजे तो कितने मिनट बाद पुनः बजेंगे। अब इसका भी क्या होगा एलसीएम, कितने समय बाद पूछ लिया है, 3 घंटियां क्रमशः इतना 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 बजती हैं। ठीक है, कब एक साथ बजेंगी, तो एलसीएम निकालना होगा इसका। अब देखिए 9 क्या है हमारे पास, 9 है, 12 है, 15 है। 9, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 3 एक का 3, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं। ये 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 एक का 2, 5 नहीं कटेगा। अब 5 एक का 5, 5 एक का 5। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे अगर बात करें तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, दूना 36, 36 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो, ये बात करें अगर तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 5 तिहाई 15 3 18, 1800 मिनट बाद। 1800 मिनट का मतलब, अगर मैं 1800 मिनट है हमारे पास क्या है 1800 मिनट, इसमें हम 60 से गुणा करें तो 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 6 त्रिक 18, 30, मतलब क्या होगा इसमें, 6 त्रिक 18, 0 से 0 कैंसिल, 6 त्रिक 18, मतलब 30 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, क्योंकि मिनट की बात हो रही थी। अब ये 30 घंटे बाद पुनः बजेंगी। तो यहाँ पे लिख दो पहले 1800, 6 पंचे 30 और 5 तिहाई 15, 180 है, 1800 तो कहाँ है यार, मैंने गलती कर दी है क्या, हाँ 180 है, 18 नहीं है। तो ये 3 घंटे बाद कब बजेंगी, 180 इंटू 60 करो, 0 0 6 त्रिक 18, मतलब ये क्या हुआ 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। बात सबको क्लियर है? मैंने 60 से भाग क्यों किया, क्योंकि 1800 मिनट था, 1800 मिनट था, 1 मिनट में 60 मिनट होता है, इसलिए मैंने 60 से भाग कर दिया। ये बात सबको क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 बोला, एक कैंटीन में 144 का कोक, 90 कार्टून पेप्सी, प्रत्येक समय पेय की गाड़ी एक समान ऊंचाई की है, समान कार्टून रखे हैं, मतलब जो समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गाड़ी में कार्टून की अधिकतम संख्या पूछा है, यह सीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यह सीएफ ज्ञात करना है। इसमें क्या बोला, एक कैंटीन में 144, एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक तथा 90 कार्टून पेप्सी, 90 कार्टून कितने हैं पेप्सी, प्रत्येक समय पेय की गाड़ी के समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गाड़ी में कार्टून की अधिकतम संख्या, यह बताना है भैया। 144 है और कितना है 144 है, 144 और 90 है। तो 144 का अगर एसएफ करेंगे तो 12 बराबर में 144, तो 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, फिर से 2 दूना 4 तिहाई 12। 90 की बात करें तो 90 क्या होगा, 90 की बात करेंगे 90 क्या हो जाएगा, 90 अगर बात करें तो 90 को मैं 45 दूना 90 करता हूँ। तो देखिए 2 और 9 बचे 45, 3 त्रिक का 9 बचे 45 और 45 दूना 90। तो अगर मैं एससीएफ निकालूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 मिला 1 2 मिला 2 कर दिए, 1 3 मिला 1 3 मिला 3 कर दिए, 1 और 3 मिला 1 और 3 मिला फिर 3 कर दिए। अब 5 नहीं मिल रहा है, हमने क्या देखा 2 तिहाई 6 त्रिक 18, मतलब कि
कार्टून की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? कार्टून की अधिकतम संख्या 18 हो जाएगी। बात सबको क्लियर है? सबको बात क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये सब लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? बोल रहा है एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं, उनकी एक कटोरी में रखना चाहता है। प्रत्येक कटोरी में दो फलों में से एक फल सम संख्या लेना है। कम से कम कितने कटोरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं? ये आपको होमवर्क है, ये आप कर पाएंगे, मुझे लग रहा है आप लोग कर लोगे। ये आपका होमवर्क है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा अलग से। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है, ठीक है, घर पे करना है, बैठ के सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। अब देखिए मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। 990 है, 945 संतरे। 990 क्या है? सेब। 945 संतरे हैं। अब इसमें सम संख्या में एक में सम रखना है, ठीक है। कितने कटोरियां फल रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने से करना आ जाएगा आपको, ठीक है, सॉल्व करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, क्या बोल रहा है उसको। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 और 420 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा तीनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, इन तीन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। चेक करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि इसमें तीन संख्या आ गई है, ये प्रूव करना है तीनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ बराबर होता है कि नहीं। तो पहले मैं क्या करूं, पहले मैं एक काम करता हूं, मैं तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालता हूं, ठीक है। 378, 180 और क्या है 420। तो पहले मैं 2 से काटता हूँ सबको, 2 से काटूंगा, 2 एक का 2, 2 और 16, 2 चौक, देखिए 2 एक का 2, 2 और 16, 2 नवा 18, फिर 2 नवा 18, फिर 2 दूना 4, 2 एक का 2, फिर 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 189, ये नहीं कटेगा। 45 दूना 90, 2 एक का 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटते हैं, 2 से नहीं कटेगा। देखिए 5 4 9, 3 से कटेगा, 8 और 1 9 9 18, 3 से कटेगा, 5 और 3 से कटेगा। देखिए तिछा का 18, 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ पे 3 एक का 3, 3 बचे 15, फिर यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 3 बचे 15। अब यहाँ पे किससे काटते हैं, 6 3 9, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 3 एक का 3, 3 बचे 15। अब फिर 3 एक का ये 35 नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। अब इसको मैं किससे काटता हूँ, 3 से भी, 3 सते 21, 5 नहीं कटेगा और 35 नहीं कटेगा। अब देखो भैया 5 से 7 नहीं कटेगा, 5 एक का 5, 5 सते 35। अब 7 से काट दो, 7 एक का 7, 1 1, 7 एक का 7। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आएगा, 2 दूना 4, 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर कितना 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, कितना हो गया 36। 2 दूना 4 3 12 3 36। अब कितना है 3 बचे 15 इंटू 7। देखिए ध्यान से, 15 छक्का 90, 9 बचा, 15 तियां 45, 45 5 50 और 4 54, 4 कितना 15 छक्का 90, 15 तियां 45, 45 5 50, 4 54। तो ये हो जाएगा 540 इंटू 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 35 2 37 और 1 0, ये 37 80 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये हमारा क्या है, एलसीएम है। अगर एचसीएफ की बात करें तो ये हमारा 378 है, 378 है, 180 है, ठीक है, और ये 420। 378 का मैं निकालता हूँ, 378 का मैं एलसीएम निकालता हूँ पहले। देखिए 2 एक का 2, 2 एक का 2, 2 और 16, 2 9 18, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, तिछा का 18, 3 त्रिक का 9, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 3 एक का 3, 3 सते 21, 7 एक का 7। लिखते हैं यहाँ पे कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 18 का
3 त्रिका 9 दूना 18, 2 पंचे 10। यहाँ 420 का देखिए 42, 2 तिहाई 6 42, 2 इंटू 5 दूना 10। अब एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैंने इसको कैसे किया, 18 है तो 3 त्रिका 9 दूना 18, 0 मतलब 10, 2 पंचे 10, 42 है, 2 तिहाई 6 42, फिर 2 पंचे 10। एचसीएफ की बात करें तो क्या है, एचसीएफ पहले बात 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और किसमें है, इसमें 2, इसमें भी है, तो 2 हो गया। 3 इसमें है, 3 इसमें है, और 3 किसमें है, इसमें भी है, 3 भी हो गया। और 3 एक इसमें है, एक इसमें है, और इसमें नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आया, 2 तिहाई 6 आया। एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ हमारे पास 6 आया। हमको क्या जांच करना है, हमको जांच करना है कि भैया बताओ थोड़ा सा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ की। ये हमको जांच करके बताना है। पहली संख्या कितनी है, 378, 378। दूसरी संख्या कितनी है, 180, और तीसरी संख्या कितनी है, 420। पूरा करते हैं पहले सबका। अब बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम ने निकाला है 37 80, 37 80, और एचसीएफ कितना है, 6 है। चलो गुणा करते हैं। 378 में 180 का गुणा करते हैं, तो 0 को छोड़ दो भी, 18 करते हैं। 8 64, 8 64, 6 बचा। अच्छा का 48, 48 और 6, तो 48 2 50, 50 4 54, ठीक है। 5 बचा, 8 3 24, 24 और 5, 24 5 29, ठीक है। अब एक का करते हैं तो ये हो जाएगा 8 7 3, हो जाएगा 4, 8 4 12, 9 7 16, 16 1 17, यहाँ पे 3 2 5, 5 और 1 6, तो ये हमारा 0, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया, इतना आया, ठीक है। यहाँ पे इतना आया। अब किसमें कितना आया, इसका इसमें गुणा किया कितना आया, तो मैं क्या करता हूँ, 67 67 भैया 67 240 मैं किसका गुणा करता हूँ, 420 का। 0 का छोड़ देंगे अभी, पहले इसका करते हैं। 0 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 14, 1 बचा, 2 छंग 12 और 1 13। अब इसमें करते हैं। अब देखो 4 का 0 में 0, 4 चौक 16, और 4 दूना 8 और 1 9, और 4 से 28, कहीं 8 2 बचा। देखो मैंने थोड़ा गलती कर दी यहाँ पे 8 था तो मैं 8 लिख दूँ, पहले मैंने गलती क्या कर दी, मुझे यहाँ लगाना था कट। अब देखो 4 का 0 में 0, और 4 चौक 16 कहीं 6, कितना बचा, 1 4 दूना 8, 8 और 1 9, 4 चौक 16 कहीं 16, 4 16 कहीं 6, 1 बचा, 4 दूना 8 और 1 9, 4 से 28 कहीं 8 2 बचा, और 4 छंग 24 2 26। ये कितना हो जाएगा, 0 8 6 4 10 9 4 13 1 14 8 3 11 1 12 6 1 7 और 1 8, यहाँ पे 2 28, एक 0 था 0 कर दिए। तो अब यहाँ पे कुल मिला के कितना आ रहा है, 28 24 0 8 0। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गुणा करने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं। 6 का 0 में 0, 6 48 का 8 4 बचा, 6 से 42 42 4 46, ठीक है। और 6 18 6 18 18 4 18 2 20 2 22, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, तो मतलब ये हमको पता चला कि LHS डज नॉट इक्वल RHS। तो ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के नहीं होता। तो हमने जांच कर लिया। कोई दिक्कत, तो बात सबको समझ आई? अगर सब बात सभी को समझ आ रही है तो आप लोग एक बार इसको लाइक करते रहें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो देखिए यहाँ पे दो संख्याएं हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए। अब ये देखो, ये लगभग आपने 10-15 क्वेश्चन कर लिया है, ये भी आपको
करना है अपने से बैठ के, क्योंकि आपने इसका बहुत क्वेश्चन कर लिया, तो ये भी आपका HW है, घर पे करना है, होमवर्क है, ठीक है, ये आपको अपने से करना है। अब 20 की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत सारा किया, मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, कुछ आप अपने से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका लसाअ 180 है, तो म से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? म से। अब ध्यान से बात को समझते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो संख्याएं कितनी हैं, अगर मैं बात करूं तो संख्याएं की अगर बात करूं तो एक संख्या हो जाएगी 2x, एक संख्या हो जाएगा 3x, क्योंकि 2:3 के अनुपात में है, तो ये संख्या 2x, ये संख्या 3x। अब इसका लसाअ अगर मैं बात करूं तो इसका लसाअ कितना है? 180। लसाअ कितना है? 180। मसाअ कितना होगा? मसाअ हमको ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं मसाअ, इन दोनों में जो कॉमन होता है वही मसाअ होता है, तो इसका HCF क्या होगा? HCF हो जाएगा x। HCF कितना हो जाएगा? x। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान से बात को समझना। अब मैं बात करता हूँ तो इन दोनों संख्याओं की बात करूंगा, तो आपको पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम इंटू HCF। पहली संख्या क्या है? 2x है, दूसरी संख्या क्या है? 3x है, बराबर एलसीएम क्या है? एलसीएम 180 है, और HCF कितना है? HCF x है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 180x। एक x से एक x कैंसिल, 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बटे 6, 6 3 18, x इक्वल टू कितना आ गया? 30। यह किसको माने थे? HCF को, मतलब HCF कितना आ गया? HCF आ गया 30। ये बात सभी को क्लियर है? इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। सारे एक्सरसाइज हो गए कंप्लीट, तो आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कास्ट सारा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं हम लोग मिलके। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पूरा फुल वीडियो मिलने वाला है आपको। कोई ये नहीं है कि आपको 2 वीडियो दिया जाए उसके बाद नहीं दिया जाएगा, सारा वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।